आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के संध्याकालीन सत्र में। मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ। आप सभी बहुत ही उत्साह पूर्वक ज्वाइन कर रहे हैं। इतने दिनों से हम कनेक्टेड हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो श्लोक है, भगवद गीता 5.19 है। तो भगवद गीता का 5वां अध्याय 19वां श्लोक है। आप कृपा करके आपके भगवद गीता आप ओपन कीजिए और हम रिसाइट करेंगे साथ में, ठीक है। इहेव तेर्जित सर्गो सर्वजो येषां साम्ये स्थितं मनः ईशा साम्ये स्थितम् तं हि समं ब्रह्म ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। तस्मात् ब्रह्मणि तो हम भाषांतर पढेंगे। ज्यांचे मन एकत्व आणि समतेत स्थित झाले आहे, त्यांनी जन्म आणि मृत्यूच्या बंधनावर पूर्वीच विजय प्राप्त केला आहे. ते ब्रह्माप्रमाणेच निर्दोष आहेत आणि याप्रमाणे ते पूर्वीच ब्रह्मामध्ये स्थित झालेले असतात. तो यहाँ पे जो भगवद गीता का ये श्लोक है, ये कह रहा है कि जिनका मन पहले से ही एकत्व और समता में स्थित हो गया है, वो जन्म मृत्यु के बंधन से पहले से ही वो विजय प्राप्त किया है उन्होंने। और वो ब्रह्म के जैसे, ब्रह्म मतलब जो भगवान, भगवान को ही परब्रह्म ऐसा कहा गया है। तो यहाँ पे अभी ब्रह्म यह शब्द यूज हुआ है और उसी प्रमाण वो निर्दोष है और पहले से ही वो ब्रह्म में स्थित है। मतलब उन्होंने भगवान को प्राप्त किया, ऐसा ही है भगवान के भाव को ऐसा। तो उस भावना में ऑलरेडी सिचुएटेड है। तो ये श्लोक के पहले का जो श्लोक है, वो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। यहाँ पे भी समदर्शिना यह शब्द आया है। और फिर ये अगले जो आज का जो श्लोक है, इसमें भी वैसे ही साम्य स्थितम मन, साम्य स्थितम मन। तो ये जो पहले के श्लोक से कनेक्टेड है ना, थोड़ा सा मतलब। तो ये ऐसे जो लोग हैं, मतलब जो साम्य बुद्धि में, साम्य मन में स्थित है, तो उन्होंने निर्दोष ब्रह्म की तरह ही ब्रह्मनी में स्थित है वो, मतलब उन्होंने ऑलरेडी अटेन किया है, ऐसा है। तो अभी हम थोड़ा सा एक समरी देखेंगे, पहले क्या क्या हुआ है ना, थोड़ा सा फिर से हमको है ना समझ में आ जाएगा अब तक क्या हुआ है। तो पहले जो श्लोक है वहां पे अर्जुन बोल रहे थे कि संन्यासम कर्मणा कृष्ण पुनर्योगम च संशयसी। तो जो कंटेक्स्ट अर्जुन पे, उसके पहले के अध्याय का कंटेक्स्ट लेके भगवान अर्जुन को पूछ रहे हैं कि आप मुझे पहले कर्म का त्याग करने के लिए बोल रहे, फिर आप बाद में बोल रहे कि कर्म भक्तिपूर्वक कर्म कीजिए। तो उसमें दोनों में से क्या करूं मैं, ना। तो फिर बाद में भगवान बोलते हैं कि कर्म का त्याग करने से जो है भक्ति युक्त कर्म जो है वो बेटर है, विशेष बेटर है। तो दोनों ही अच्छे हैं, बट उसमें बेटर क्या है, क्योंकि वो इजी है। कर्म जो करना है कौन सी भावना से, भक्ति युक्त भावना से। तो फिर बाद में भगवान यहाँ पे फिर से जो एक शब्द है निर्द्वंद्व और न दृष्टि न कांक्षति। तो फिर वो कौन सी भावना में वो उसने कर्म करना चाहिए उसमें अगर कोई गृहस्थ भी है, हालांकि कोई इस जगत में, संसार में कार्य कर रहा है और उसने संन्यास नहीं लिया है, उसकी जो भावना है वो ऐसी है कि वो द्वेष द्वेष नहीं करता है, आशा नहीं है, न कांक्षति न दृष्टि। और द्वंद्व, द्वंद्व मतलब क्या है, किस कोई बताएगा द्वंद्व का मतलब क्या है? कोई बताएगा द्वंद्व, कोई उदाहरण देगा द्वंद्व मतलब क्या है? हम द्वंद्व अब तक पढ़ के आए हैं या फिर हमने बहुत बार पढ़ा है, कोई भी द्वंद्व का मतलब क्या है? एक कोई उदाहरण दे सकते हैं आप द्वंद्व? दुविधा हम कहते हैं ना
ये दुनिया जो है द्वंद्व की है, ये विश्व द्वंद्व का है। हाँ बताइए, कोई बोल रहा था, बताइए, विवेक जी या कोई तो बोल रहा था। हाँ, दुविधा मतलब द्वंद्व। दुविधा, दुविधा, मैं और एक क्लू दूंगा, दो साइड्स, द्वंद्व, दो साइड्स रहते हैं ना, कोई बताएगा दो साइड्स, मतलब उदाहरण दीजिए। हम मराठी में कहते हैं एकाच नाण्याच्या दोन बाजू, हम कहते हैं मतलब एक ही कॉइन है, उसके दो दो साइड रहते हैं। बताइए कोई उदाहरण दीजिए, द्वंद्व के उदाहरण दीजिए। द्विधा मनस्थिति में रहना। दुविधा मनस्थिति में रहना नहीं, ये द्वंद्व का उदाहरण नहीं है। मतलब दो साइड्स, मतलब कोई भी आप चीज ले लो, या कोई वस्तु, या कोई सिचुएशन, परिस्थिति है, उसमें दो, हम रहते ना, हम कहते हैं ना कि एकाच नाण्याच्या दोन बाजू, हम कहते हैं ना, हम मतलब इसमें दो साइड्स रहेंगे। आप कोई भी वस्तु, व्यक्ति, कोई प्रोफेशन ले लो, है ना, तो उसमें दो बाजू आएंगी, उसको द्वंद्व कहते हैं। या फिर फेमस एग्जांपल सुख दुख, ये द्वंद्व है, इसलिए कहते हैं ना ये दुनिया जो है द्वंद्व की दुनिया है। मतलब क्या है, सुख और दुख। अभी कोई व्यक्ति भी अगर आप लेंगे, है ना, उसमें कुछ अच्छे गुण रहेंगे, कुछ कुछ ऐसे गुण रहेंगे जो हमें टॉलरेट करने पड़ेंगे, है ना। तो वो पैकेज ही आता है। किसी के साथ भी संबंध प्रस्तावित करो, कोई मित्र रहे, पति रहे, पत्नी रहे, कोई भी रहे, फुल पैकेज, पूर्ण ऐसा फ्लॉलेस जो है ना, उसमें कोई भी दोष नहीं है, ऐसा नहीं मिलेगा, है ना। तो वो ये जो विश्व ही है द्वंद्व का है। कोई बहुत ही सुंदर है, वो उसमें ऊपर हो सकता है कि उनको हमेशा बीमारी रहती है, या फिर उनका स्वभाव बहुत ही ये है, मतलब कुछ तो मतलब ऐसा रहता है ना। तो ये द्वंद्व का है, एब्सोल्यूट या पूर्ण जो है, एक एक शब्द है मराठी में, निर्भेड़, निर्भेड़ सुख सिर्फ हमें जो है विश्व आध्यात्मिक जगत में ही प्राप्त होता है। तो वहां पे द्वंद्व नहीं है। यहाँ पे और द्वंद्व का उदाहरण कोई दे सकता है? मैंने सुख दुख दिया, दूसरा कोई उदाहरण बता सकता है? दो साइड्स, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप, मैं आपको और एक मतलब मैं और उदाहरण दूंगा। बस आपको एक विनती करूंगा कि आप जब ये कथा सुनेंगे, जो भी प्रवचन रहता है, तो उसके ऊपर 2 मिनट थोड़ा सा चिंतन कीजिए, 2 मिनट या 1 मिनट, या फिर आप अगर कोई परिवार के साथ सुन रहे हैं तो उसके ऊपर चर्चा कीजिए। तो इससे जो है ना, हमारा जो है चिंतन मनन बढ़ेगा, और हमारी विचार शक्ति है वो बढ़ेगी। तो ये बहुत बहुत आवश्यक है ना। इससे हमारा जो है आध्यात्मिक भूख बढ़ेगा, और अच्छी तरह से हम एब्जॉर्ब कर पाएंगे, है ना। तो जो ये जो श्लोक है, तीसरा वाला और आज का श्लोक, इसमें बहुत साम्य है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे, ज्ञेय स नित्य सन्यासी, यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंद्वो ही महाबाहो, सुखम बंधात बंधात प्रमुच्यते। तो ये भी व्यक्ति जो है, जो सर्व सभी द्वंद्वों से मुक्त होने वाला व्यक्ति, और जो द्वेष नहीं करता है, जो कर्म फल की आशा नहीं, यहाँ पे कर्म फल का ये एडिशनल है, तो ये सन्यासी जैसा ही है, और वो भी बंधन से, भौतिक बंधन से वो पार कर सकता है और मुक्त होता है, ये कहें भगवान। फिर बाद में जो है सांख्य योग के बारे में, सांख्य योग पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता, एकम में प्यास्थित सम्यक भयोर विंदते फलम। और सांख्य योग क्या है, विश्लेषणात्मक अध्ययन, मतलब सांख्य मतलब संख्या, है ना, मतलब नंबर। इसमें क्या है, 5 भौतिक जो भौतिक पदार्थ ये है, तत्व है ना, पंच महाभूत कहते हैं उसको, पृथ्वी, आप, जल, वायु, ऐसे 5। फिर 5 कर्मेंद्रिय, है ना, हमारे हाथ, पैर, जिह्वा, ऐसा। नहीं, जिह्वा नहीं, जिह्वा ज्ञानेंद्रिय में आता है। तो ज्ञानेंद्रिय में आंखें, जिह्वा, त्वचा, ऐसा ज्ञानेंद्रिय। तो ऐसे ऐसे करके 15 एलिमेंट हो जाते हैं। फिर और पृथ्वी, सॉरी, मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा, फिर और 5 है,
5 वर्किंग सेंसेस, 5 ऑब्जेक्ट्स, सेंस ऑब्जेक्ट्स, मतलब वो कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय से देखेंगे क्या और उसका आहार क्या है। जैसे कि आंखों का आहार क्या है, सुंदर दृश्य, स्किन का आहार कोमल, ऐसा मतलब हर एक का एक आहार है, उसका ऑब्जेक्ट है उसको ये करने के लिए। तो ये जो है इसका एनालिसिस मतलब सांख्य योग है। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा टच करते हैं भगवान। तो इसमें जो सांख्य योग से बी या दोन्ही मार्ग कोणत्याही मार्गाचे चांगल्या रीतीने जो अनुसरण करतो त्याला दोन्ही मार्गाचे फळ प्राप्त होते। तो ये जो है इसमें सेम ही मतलब उसमें ही बता रहे थे भगवान की चौथे श्लोक में बताते हैं किस प्रकार हम कर्म योग से जो फल प्राप्त कर सकते हैं। फिर बाद में आगे जाके भगवान बताते हैं कि ये मटेरियल एनालिसिस का जो नॉलेज है तो भगवत भक्ति के द्वारा भी प्राप्त हो सकता है। तो इसको हमें ज्वाइन करना है। जो भी हमें ज्ञान मिल रहा है वो सिर्फ ज्ञान नहीं है, पर वो मतलब वी आर नॉट जस्ट मियर स्कॉलर, है ना, कि सब कुछ चलो। एक सज्जन मुझे मिले थे, शायद से मैंने आपको बताया ये, हमारे एक मैंने मैंने बताया, फिर भी बताऊंगा, मुझे पता है मैंने बताया था। तो मैं एक अंतिम संस्कार था, बड़े व्यक्ति थे और बहुत ही बड़े धनी थे, और उसमें ये माजी आमदार थे, और ये आए, बहुत धन प्राप्त किया इन्होंने बहुत सारा, और इन्होंने 15 जो है श्लोक, 15 भगवत गीता का अध्याय उन्होंने वहाँ पे उच्चार किया पूर्ण तरह से, और अच्छा अच्छा था वो, अच्छा अच्छी बात है। फिर बाद में हमारी बातचीत हुई, तो फिर कह रहे थे कि क्या आपको भगवत गीता पूरी कंठस्थ है? तो मैंने कहा मुझे कंठस्थ तो नहीं, क्योंकि उनको पता था मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ और इसमें जाता हूँ बहुत कुछ। तो बोले थे आपको क्या कंठस्थ है? मैं बोला कंठस्थ तो नहीं है, पर उसका मर्म थोड़ा बहुत पता है। और क्या महत्वपूर्ण है, भगवत गीता कंठस्थ होना महत्वपूर्ण है कि उसका मर्म पता होना पता है महत्वपूर्ण है? कोई बताएगा? मर्म पता होना महत्व है। उसका मर्म पता होना, उसका महत्व, उसमें क्या दिया गया है वो पता होना, और उससे भी ज्यादा क्या है, उसको आपको जीवन में उसको आचरण करना। तो जीवन में आचरण कब करेंगे? जब मर्म पता है और उसके बारे में चिंतन करेंगे। तो ये जो भगवत गीता जो पुस्तक है वो हमेशा हमेशा पढ़ने का है। इसलिए मैं थोड़ा सा फिर से रिकैप ले रहा हूँ। तो फिर से है ना, हम एक एक श्लोक थोड़ा सा देख रहा हूँ मैं। तो फिर बाद में छठे श्लोक में भगवान बोलते हैं कि संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम योगतः योगयुक्तो मुनिर ब्रह्म नाचिरेण अधिगच्छति। अगर सिर्फ भगवत भक्ति के मतलब अलावा अगर कोई संन्यास लेता है तो मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। अगर भक्तियुक्त कर्म करता है तो वो ब्रह्म को प्राप्त करेगा, है ना। तो यहाँ पे अगर कोई ऐसे बहुत सारे है ना, जो सन्यासी भी है वो कुछ नहीं चाहते, पर उसमें रिलेशनशिप नहीं रहता, संबंध नहीं रहता। यहाँ पे क्या है, हमारा भगवान के साथ संबंध बना रहा है ना। क्योंकि व्यक्ति है हम, और हमारे हम बनाए ही वैसे, हम भगवान के अंश है, और हमें प्रेम चाहिए। तो जो भगवान के साथ संबंध प्रस्थापित करने के बाद या भक्तों के साथ संबंध प्रस्थापित करने के बाद जो प्रेम मिलता है और जो आदान प्रदान है, उसी से हमारे हमें आनंद मिलता है। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि संन्यास में तो दुखम तुम योगत, है ना। तो इसमें तो दुख ही मिलेगा, है ना। हमारा जो सन्यासी है, तो फिर बोल रहे कि आप भक्ति में कैसे सन्यासी, तो वो भक्ति योग वाले सन्यासी, वो भगवान की भक्ति करने, वो भक्ति योगी है इसे। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते, है ना। तो यहाँ पे जो है ये भी थोड़ा सा आज के श्लोक से रिलेटेड है। ये श्लोक जो यहाँ पे बोल रहे हैं, योग युक्त जो भक्ति युक्त कर्म करता है, विशुद्ध आत्मा, वो शुद्ध है, कोई पाप नहीं करता, है ना, और अपने मन और इंद्रिय संयमित करता है, वो सभी को प्रिय होता है। ठीक है, विजित आत्मा जितेंद्रिय। और फिर क्या बोल रहे हैं, सर्वभूतात्म भूतात्मा। यहाँ पे क्या बोले, वो सभी को प्रिय है और सभी उसको प्रिय है। तो जो जो अभी हम कल कल का जो पहले वाला जो श्लोक हुआ, वो क्या, विद्या विनय संपन्न। विद्या और विनय से संपन्न व्यक्ति क्या करता है, सभी को समान नजरे से देखता है, समान दृष्टिकोण से देखता है। और फिर आज का श्लोक भी है, समम
अ, है ना? समम ये आहे और साम्य स्थितम म्हणत. ये दोनों शब्द आए हैं, है ना? तो पुरन्नपि न लिप्यते, तो ये भी बंधन से मुक्त है। तो देखिए कौन-कौन बंधन से मुक्त हो सकता है ये भगवान रिपीट कर रहे हैं थोड़ा-थोड़ा, है ना? यहाँ पे विशुद्धात्मा आ गया, विजितात्मा, मन को इंद्रिय कंट्रोल किया, जितेंद्रिय, फिर इंद्रियों को कंट्रोल किया, सर्वभूतात्मा, भूतात्मा और सभी भूतात्मा को आत्मभूत मतलब खुद के स्वयं जैसा ही देखता है वो मतलब सभी को, है ना? और कुरन अपी तो ये लिप्यते, ये नहीं लिप्यते मतलब ये बंधन में नहीं बनेगा। तो ऐसा है। मैं कुछ तो बोल रहा था, भूल गया मैं। सॉरी मुझे फ़ोन आया बीच में। कुछ तो पॉइंट था। हाँ, हाँ, ठीक है याद आया। तो जितेंद्रिय और विशुद्ध आत्मा। तो आप में से कोई बताएगा कि विशुद्ध आत्मा हम कैसे बन सकते हैं? कोई बताएगा विशुद्ध आत्मा? हम कैसे पापों से या फिर थोड़ा-सा मतलब हालाँकि ये नहीं संभव है कि हम पूर्णतः है ना बहुत ही कम समय में या फिर तुरंत एकदम शुद्ध आत्मा बन जाए क्योंकि हमारी भौतिक इच्छाएँ या फिर हमारी क्षमता भक्ति की, हमारा पहले का जो भी कैपेसिटी, तो हालाँकि कैसे बन सकते हैं? जो भी है। कैसे बन सकते हैं? कोई बताएगा? हरे कृष्णा, कोई भी आपको जो भी पता है, हम शुद्ध आचरण कैसे करेंगे? क्या है आपकी शुद्ध आचरण की व्याख्या? कोई भी बताए, माताएँ, प्रभु, कोई भी। आपको क्या क्या लगता है कि शुद्ध आत्मा बाय डूइंग एवरीथिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस अ, ठीक है, और कुछ थोड़ा-सा डिटेल में, क्या नहीं करना चाहिए? और एक क्लू दिया मैंने, क्या-क्या अवॉइड करना चाहिए? हमें क्या किससे बचना चाहिए? इससे हम शुद्ध होंगे। ये आपने सही बताया कि बाय डूइंग कृष्ण कॉन्शियस एवरीथिंग बट इससे एक एक सिंपल हमारे ग्राउंड लेवल पे हम क्या छोड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं? थोड़ा-सा मतलब एक बहुत ही सादा सिंपल। हाँ, हमें 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करने हैं। 4 नियम फॉलो करने हैं हमें, है ना? 4 नियम सिंपल है, 4 नियम फॉलो करने हैं। तो क्या है 4 नियम? मांसाहार नहीं करना, हम में से नहीं करते बहुत हालाँकि सभी नहीं करते होंगे। हाँ? जुआ नहीं खेलना या फिर जुआ मतलब उसमें ये भी हो सकता है कि बहुत कम समय में हमें है ना बहुत रिस्क लेने का, कुछ-कुछ लोग शेयर मार्केट और स्टॉक में इतना पैसा जमा लगा देते हैं, फिर एकदम बैंकरप्ट कंगाल हो जाते हैं, ज़मीन बेचना पड़ता है। दैट इज़ आल्सो सॉर्ट ऑफ वो भी एक प्रकार का एक है मतलब गैम्बलिंग जुआ ही है ना? तो और सत्य रहना और किसी का मन मतलब उसमें भी एक थोड़ा-थोड़ा और सूक्ष्म स्तर पे भी आता है। हुँ? फिर मीट ईटिंग में सूक्ष्म स्तर पे क्या आता है कि हमें जितना हो सके किसी का हृदय भी हमसे ना दुखे ऐसा इतना प्रयास करना चाहिए। नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स। तो मैथुन जीवन को हमें संयमित रखना है हमारे वैवाहिक जीवन में ही, है ना? हमारे पति-पत्नी से ही हमें संतुष्ट रहना है, अगर आपका विवाह हुआ है तो और विवाह नहीं हुआ है तो विवाह करके हमें जीवन व्यतीत करना है कृष्ण भावना में। तो ये बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। आजकल जो लोग हैं विवाह को मतलब नहीं करना चाहते कुछ लोग, उसको अवॉइड करना चाहते हैं, पर नहीं ये विवाह एक यज्ञ है, विवाह एक संस्कार है हमें शुद्ध करने के लिए, है ना? इसका पर्पज़ है हमें शुद्ध करना क्योंकि आपने जो भी दोष है वो शुद्ध करने के लिए आप एक व्यक्ति के साथ रह के संसार कीजिए और फिर आप शुद्ध हो जाएँगे। इसका ध्येय नहीं कि आपको मतलब इंद्रिय भोग देना बट इसमें शुद्धिकरण करने के लिए उस
में बहुत ही बढ़िया श्लोक है, ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यत्। और एक क्या है जो हमें सब कर्म है, फल है, कर्म भगवान को अर्पण कर रहे, लिप्यन्ते न स पापेन पद्म पत्र इवाम्बसा। हम यहाँ पे इस विश्व में, इस दुनिया में, जगत में रहते हुए भी कैसे रहना है, कीचड़ में अगर कोई कमल का फूल खिलता है उस तरह से, आजू बाजू में कीचड़ है पर हमें ऐसा रहना चाहिए कि कीचड़ मेरे ऊपर ना आए। फिर आगे, कायेन मनसा बुद्ध्या कैवलेन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वात्म शुद्धये। तो जो भी है हम शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों के द्वारा शुद्धिकरण के लिए ही करना चाहिए जो भी कर रहे हैं। त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है ना। कोई व्यक्ति बोलेगी आपको क्यों कर रहे हैं आप ये लोग, आत्मशुद्धि के लिए, हमें और बेटर और बेटर और बेटर होना है। तो इसका देखिए, इसका कोई लिमिट ही नहीं है ना। कोई बोलेगा आप अभी शुद्ध हो गए क्या, नहीं, और देखना है मुझे, बहुत कुछ हो सकता है हमारे इसमें। तो देयर इज नो लिमिट टू हाउ मच परफेक्शन वी कैन अचीव। इसका कोई मर्यादा ही नहीं है कि आप कितना अच्छा बन सकते हैं। एंड देयर इज नो लिमिट हाउ मच यू कैन फॉल डाउन। और इसका भी कोई लिमिट नहीं है, मर्यादा नहीं कि आप कितना गिर सकते हो। कोई क्या कहे, कुछ व्यक्ति कहते हैं, अरे यार कितना गिर गया, नहीं, उसका भी लिमिट ही नहीं है, वो कितना भी गिर सकता है। तो इसलिए हम हमारा देखिए ये याद रखना चाहिए, त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है, ये हम हमारी आत्मशुद्धि के लिए कर रहे हैं। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्टिकीम अयुक्त काम कार्य फले सक्तो निबद्धते। फिर बाद में फिर से देखिए बंधन के लिए फिर से आ गया, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा, तो कर्म फल को त्यक्त्वा छोड़ना है ना। शांतिम अपनोति, फिर उसको शांति मिलेगी, नैष्टिकीम, नैष्टिक शांति। अयुक्त काम कार्य फले सक्तो निबद्धते। और अगर जो भगवंताशी संबंधित नाही आणि जो आपल्या श्रमामुळे निर्माण होणाऱ्या कर्मफलांचा लोभी आहे, अगर कोई कर्मफल का लोभी है हमारे श्रम से, वो भी बद्ध हो जाता है, ऐसा भगवान बोलते हैं। फिर बाद में 13वें, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन्। जो जो देहधारी जीव अपनी अपनी संस्कृति, अपनी प्रकृति को संयमित करता है और मन और सर सब कर्मों का त्याग करता है, और उसको पता है कि जो कर्म करना है और करने वाला है वो जो है ये एक मिनिट हं. कर्म न करता तसेच कर्म न करता 9 द्वारे असलेल्या या नगरात सुखाने राहतो. अच्छा, वो उसको समझ में आता है कि जो है ये मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, है ना। तो उसको जो 9 द्वारे मतलब 9 गेट्स, 9 होल्स है हमारे शरीर में। तो इससे हम जो है हम 9 द्वारे पूरे, मतलब इसका डेफिनेशन क्या है शरीर का, तो मन को और संयम करता है, यह व्यक्ति जो है वो सुखी रहता है, ऐसा। कर्म का त्याग करने के लिए इसमें फिर से बताया है ना। उसका शरीर का डेफिनेशन ही थोड़ा 2-3 शब्दों में ज्यादा दिया है, 9 द्वारे पूरे दी है। फिर बाद में न कर्तृत्व, फिर भगवान खुद के बारे में बताते हैं। हाँ, पहले भगवान इसके बारे में बता रहे, देहरूपी आत्मा, देहरूपी न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। तो जो देहरूपी जो शरीर का जो स्वामी है वो स्वयं ये कर्म की निर्मिति नहीं करता है, तो वो जो है वो कार्य करने के लिए प्रवृत्ति भी नहीं है, तो ये प्राकृतिक गुणों के द्वारा किया जाता है। तो ऐसा फिर पर उसकी डिजायर है, ऐसा नहीं उसको। फिर कोई बोलेगा कि कैसे, फिर मैं अगर कार्य नहीं कर रहा हूँ, मैं कर्म नहीं करवा रहा हूँ, तो फिर वो मुझे क्यों दंडित किया जा रहा है? क्योंकि आपका डिजायर है, आपका इच्छा है वो। और प्रकृति के 3 गुण आपको मतलब एक एनवायरनमेंट कर रहे हैं, आपको उसमें फोर्स कर रहे हैं, ऐसा भी कर सकते हैं हम। पर हमारी इच्छा से हम उससे बाहर आ सकते हैं, है ना। फिर बाद में ये श्लोक हमने किया था, ना नादत्ते कस्यचित पापम नैव सुकृतम विभो। तो ये जो है अज्ञान के कारण ही, फिर अभी यहाँ पे देखिए पाप की तरफ जा रहा है, कि पाप क्या है उसकी तरफ जा रहा है ना। तो क्यों, तो भगवान बोलते हैं कि मैं किसी का पाप ग्रहण नहीं करता। तो कोई बोला कि भगवान, अगर आप क्रिएट नहीं कर रहे हो पाप या पुण्य, फिर कौन कर रहा है, भगवान कर रहा है? नहीं, भगवान बोल रहे हैं मैं क्रिएट नहीं करता हूँ, आप ये जो सब अज्ञान के कारण मोहित हो रहे हैं जीव, और उसके कारण वो डिजायर करते हैं, है ना, ये बता रहे हैं। तो फिर बाद में
फिर ज्ञान के बारे में आ गया, है ना? फिर ज्ञान से हम प्रकाशमान होते, ये बताया, है ना? और फिर ज्ञान के बारे में ही, और ये जो है फिर यहाँ पे भगवान का आश्रय करने के लिए 17वें श्लोक में आ गए। तो 17वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, जब व्यक्ति मन, बुद्धि और निष्ठा से भगवान का आश्रय लेता है ना? फिर बाद में ज्ञान निर्धुत कल्मष, फिर जो है हमारा जो कल्मष है, मन जो अशुद्ध हुआ है, वो निर्धुत मतलब वो धुल जाता है, वो धुल जाता है। तो यहाँ पे तत्परायण, यहाँ पे क्या बोले, तत्बुद्धया तत् आत्मन तत् निष्ठा, जिनकी निष्ठा बुद्धि सब कुछ जो है भगवान के ऊपर मतलब तत्परायण, उनके ऊपर परायण है, तो वो जो व्यक्ति है वो धूत कल्मषा, उसका सब जो है धुल जाता है ना? तो यहाँ पे जो इसके पहले जो आया ना श्लोक, एक मिनट, इसके पहले का नादत्ते कश्चित् पापं सुकृतम विभु, विभु मतलब भगवान, तो ये भगवान को रेफर करके यहाँ पे कहा गया कि उनका आप तत्परायण, उनके ऊपर आप जो है ना पूर्णता आश्रय ले लो, ऐसा कहा है। तो 2 श्लोक के पहले ऐसा रिलेशन, और फिर बाद में कल का श्लोक आया। फिर अभी देखिए, अभी क्या हो गया, भगवान ने कौन कौन जो है वो बंधन से मुक्त होता है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया, मन संयमित करो, और फिर कर्म त्याग करो, फिर यहाँ पे जो है अब द्वंद्वों के बारे में भी बताया, और फिर सांख्य योग के बारे में थोड़ा सा बताया, है ना? और कौन शांति प्राप्त कर सकता है उसके बारे में भी बताया, क्योंकि आप कर्म फल का त्याग करेंगे तब आप शांति प्राप्त करेंगे, ये भी बताया। और फिर अभी जो है कैसे आपका कल्मश से आप धुल जाएंगे उसके बारे में बताया। और फिर कल का जो श्लोक है वो क्या था, विद्या विनय संपन्नी ब्राह्मण ने गवि हस्तिनी, ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। तो जो विद्या विनय से संपन्न से, अभी उसको विद्या तो मिल गया, ज्ञान आया ना पहले इसमें, विद्या तो विनय भी चाहिए उसको, विद्या विनय, ऐसा नहीं कि विद्या मिलने के बाद उसको अहंकार है, विद्या विनय संपन्न ऐसा ब्राह्मण ने, उसने ब्राह्मण देखा, गवि गाय देखी, हस्तिनी हाथी देखा, और शोपाक चंडाल देखा, तो सभी से वो जो है समान दृष्टिकोण से देखता है। और फिर बाद में जो है आज का श्लोक आ गया, तो यहाँ पे जो ऐसा व्यक्ति जो है, यह तेर्जित सर्गो ऐशाम साम्य स्थितम मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। तो जो जन्म मृत्यु से परे कौन जाएगा, जिसने जो है एकत्व, उसने जो समता समदृष्टि से एकत्व से वो देखता है, वो व्यक्ति ही जन्म मृत्यु से परे जाएगा। हालांकि इस श्लोक पे थोड़ा बहुत और बोला जा सकता था, पर मैं समरी में, क्योंकि समरी में भी जो है वो सब कुछ आ गया जो मैं बोलना चाहता था। तो इसमें एक बात है कि हमें द्वंद्वों से मुक्ति, जो द्वेष भावना है उससे मुक्ति करने के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमारे मन में इसके पहले श्लोक में भी जो आया ना, हम समान दृष्टिकोण से देखना सभी को, ये बहुत ही कठिन कार्य है, पर इसमें हमें थोड़ा वर्क करना चाहिए, थोड़ा होमवर्क करना चाहिए कि कैसे ये प्राप्त करें, भगवान को भी थोड़ी प्रार्थना करके हमें इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे विराम दूंगा, हमने थोड़ा समराइज किया, आशा करता हूँ आपको समझ में आया, अच्छा लगा। ठीक है, ठीक। तो चलो आप घर पे एक बार फिर से पढ़िए, इसको समझिए, और इसको आत्मसात करने का और अप्लाई करने का प्रयास कीजिए, ठीक है? शील प्रभुपाद की जय जय